एक लाइन नहीं, के शर्मा जी, 8% के शर्मा जी से पूछ रहे हो, हाँ, के शर्मा जी, वोट अगर यूपी में गिर रहा है तो करीब करीब 8% है। ठीक है, कहीं कहीं तो आप देखेंगे ना 20% वोट गिरा है किसी किसी क्षेत्र में, बिल्कुल गिरा है। अब आप देख रहे हो 22% गिर रहा है, तो ये थोड़े होता है कि बीजेपी का वोट गिर रहा है। भाई मुझे तो लगता है ये अपील भी हमें करनी चाहिए। इस प्रकार मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी अपील कर रही हूँ कि आपको जिसकी सरकार बनानी है उसके लिए जाकर वोट करिए, बाद में पछतावे से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर वोटर टर्नआउट अच्छा होगा तो आप ये बाद में कह सकते हैं हमने सरकार बनवाई या सरकार गिरवाई। ये आप जब तक खुद वोट नहीं करेंगे नहीं कह सकते। के शर्मा जी, उनका तो 80% निकल रहा है, 20% के लिए अखिलेश जी वोट अपील कर रहा है, आपका कितना निकल रहा है? नहीं, मैं तो हंस ही सकता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के इस बयान से। आप तो साजन साहब 2014, 2017, 2019, 2022 तब जमीन में नहीं रहते थे, आप हवा में उड़ रहे थे उस समय। उस समय भी तो आप यही दावे बैठ के टीवी में करते थे। आज आपको समझ आई है, 4 चुनाव हो गए तो आपको समझ नहीं आया। आपके नेता 400 सीट जीतने की बात कर रहे थे विधानसभा, वो जमीन की बात कर रहे थे, हवा की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि गांव में हम घुस घुस के हमको पता चल जाता। अरे झूठ बोलना बंद कीजिए, थोड़ा सा सत्य को स्वीकारिए। धीरेन्द्र मुन्ना जी ने एक बात कही, 2 चरण के चुनाव हो गए सुचेता जी, हाँ। और ये गठबंधन, ये इसके यूपी के 2 छोरे, एक छोरे अखिलेश यादव जी हैं, एक छोरे राहुल जी, जानते सिर्फ 2 चरण चुनाव के बाद एक संयुक्त रैली कर पाए हैं, एक रैली और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नोएडा में किया। अब कितने 2 चरण के चुनाव हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी गंभीरता है इनके चुनाव को लेके। दूसरा, अभी इन्होंने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया कि साहब जो वोट बैंक गिरा उससे जो है ये हार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहली चरण में कितनी सीटें थी जनाब आपकी? बीजेपी तो 47 सीट जीती, 102 सीटों में। बाकी किन की सीटें थी? बाकी सीटें तो आप लोग की थी, तो इसका मतलब आप हार गए। और यही यूपी में 8 सीटें थी, 8 सीटें में 3 सीट हमारे पास थी, 3 बीएसपी के पास थी, 2 सपा के पास, तो 5 विपक्षी के पास थी, 3 हमारे पास। ठीक है, तो यदि आपके ही आकलन में हम चले जाएं तो आप स्वयं इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हमारी हार हो रही है। सच्चाई ये है कि अपनी सुविधा से तर्क मत गढ़िए, इस बात को स्वीकारिए और इस बात का जवाब दीजिएगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्यों नहीं संयुक्त रैली कर पा रहे हैं। एक रैली जो आप लोगों ने किया वो कांग्रेस की सीट पर किया। अखिलेश यादव राहुल गांधी को मंच पे चढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बचा खुचा भी खत्म हो जाने वाला। तो आप लोगों की हालात ये, सच्चाई तो ये। मैं इस बात आपने एक बयान का जिक्र किया, मैं इस बात में के शर्मा जी, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि क्या ये वोट जो है ये ट्रांसफर होंगे। और वही सवाल मैं एक बार धीरेन्द्र जी आपके पास ले जा रही हूँ। हालांकि बिहार में अभी ज्यादातर वोटिंग बची हुई है, लेकिन मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार के इधर से उधर जाने में क्या वोटर कंफ्यूज होगा इस बार बिहार में? यहाँ पर अवधेश जी भी बैठे हुए हैं, बिहार से ही आते हैं। अब मुझे धीरेन्द्र जी ये बताइए, क्योंकि ये वोटर के न निकलने या फिर जो वोटर टर्नआउट कम हुआ है, भले ही 3% कम है, लेकिन हुआ तो है और प्रभाव अच्छा खासा डाल सकता है। क्या कंफ्यूजन है? सुचेता जी, सबसे पहले तो सुनील जी बड़ा विद्वान है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं उन्हीं की बात करता हूं कि पहले चरण में बिहार में 4 सीटों का चुनाव हुआ। उन 4 सीटों में इनकी एक भी सीट जीती हुई नहीं थी, चारों सीट हमारी थी। उसमें इनके कोर वोटर जो इनके स्वजातीय हैं, उन लोगों को वहां पे टिकट नहीं मिला, जिसके चलते एक उदासीनता रही। अगर माइक्रो लेवल पर जाके इसको देखेंगे तो इनके कोर वोटर आज इनसे नाराज हैं। दूसरे चरण में पूर्णिया में वही दशा हुई है। तो इनको लग रहा था कि अगर हम इनके कोर वोटर को, कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो किसके लिए, उनको कहीं ना कहीं उदासीनता उनके चेहरे पर थी। दूसरी बात है कि इनका वाई समीकरण, जो MY का मजबूत आधार रहता था, उनको इधर से उधर घुमाने में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडी गठबंधन के और नेता हो, पूरे तौर पर कहीं ना कहीं गुमराह करके कंफ्यूज कर दिए हैं। वो लोग भी
अपने उत्साह जो होनी चाहिए थे उस उत्साह में कमी देखने को मिली। मैं कह रहा हूं कि जो भी परसेंटेज कमी आई है, हालांकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, चूंकि इनके वोटरों को लग रहा है कि विपक्ष इतना मुद्दा विहीन है और इतना कमजोर है कि मैं किसके लिए वोट करूं। अगर वो मैं इनको प्रधानमंत्री जी को मान लिया हमारे गठबंधन को नहीं देना चाहते तो दूसरा कहीं पर कोई जगह भी तो मिले, लेकिन उस लायक भी इन लोगों की विश्वसनीयता देश में नहीं बची है। इसी का कारण है कि मुख्य रूप से वोट की कमी आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन के वोटरों में आ रही है कमी। हालांकि यह स्वस्थ रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा मैं इसको नहीं मानता हूं। हाँ। मैं बिहार और भारत के सभी लोगों से अपील करता हूं कि उस उत्सव में आइए, हराइए या जिताइए, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको जरूर Exactly, ये बहुत इंपॉर्टेंट है धीरेन्द्र जी। विपक्ष कमजोर ही सही, हाँ। लेकिन आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभाइए। अब ये देखिए, ये आपका आंकलन है, उनका मानना है कि आपका वाला वोटर नहीं निकल रहा है, उनका तो निकल रहा है, तो ये तो आंकलन है दोनों तरफ से। लेकिन ये मैंने जो शुरुआत में एक फिगर्स दिखाई अवधेश जी, वरुण जी आ रही हूँ, वरुण जी, वो मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि 1971 में तकरीबन 6% मतदान गिरा था, लेकिन इंदिरा गांधी वापस आई थी। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है दिखाना कि कोई सीधे सीधे एक लिंक नहीं है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो सरकार आ रही है या जा रही है, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी 2% वोटिंग गिरी थी, और ये गुजरात के मैंने स्टेट इलेक्शंस की बात की जहां पे तकरीबन 6% वोटर टर्नआउट गिरा है, लेकिन वापस आई है बीजेपी की सरकार। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, इस बार वोटर, मैंने फिर कहा कि वरुण जी आपके लिए मुश्किल है, खासकर ऐसे राज्यों में, दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप लोग लगातार प्रचार करते रहे, आज वोटर को कह रहे हैं जाइए भाई आम आदमी पार्टी को वोट कर दीजिए। वहां पर पश्चिम बंगाल में आप लोग लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन अब आप गठबंधन में साथ आए तो बोलना पड़ा। अब फिर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं बीजेपी को वोट कर दो, इनको मत करो। वोटर कंफ्यूज्ड है, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। सुचारिता जी, वोटर कतई कंफ्यूज नहीं होता। हाँ। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार का अंतिम समय था ना, जब वो ये कह रहे थे पेड़ पे पैसे उगते हैं क्या, मटर की दाल खा लो, तो लोग चिढ़ गए और मोदी जी उधर दिख रहे थे, वोट दे दिया। अब के कोई नया ऑल्टरनेटिव ना मोदी जी, मैंने कहा ना क्रेज किसी का नहीं तो पब्लिक उदासीन होगी। दूसरी अभी अवधेश जी ने एक सही बात कही, हर राज्य में अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे राजस्थान में अग्निवीर योजना, पश्चिमी राजस्थान में बड़ा फर्क कर गया। हाँ। तो कई जगह पे अलग अलग इश्यूज भी हैं, लेकिन कैंडिडेट जहां मजबूत होगा ना, विपक्ष का मजबूत होगा, वहां बीजेपी नहीं जीता पाएगी, वहां मजबूत विपक्ष का कैंडिडेट ही जीतेगा, ये आपको मैं अभी बता देता हूं। और जहां लचर कैंडिडेट विपक्ष ने खड़ा कर दिया, विपक्ष को भी पता नहीं है कि इतना बढ़िया मुद्दे थे, इतने शानदार माहौल था, अगर ये मजबूती से सारे कैंडिडेट लड़ाते तो 4 तारीख को इनको बड़ा मजा आता। अब ये पछतावा होगा 4 तारीख को इनको। मैं आपको जो, मैं तो गलत सलत ना तो बीजेपी, मतलब आप कह रहे हैं आपके जो प्रत्याशी है वो स्ट्रॉन्ग है, इनके वीक है। आपने बड़े अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, इन्होंने नहीं, खराब उतारे होगा। मैंने कहा जहां भी स्ट्रॉन्ग, मैंने सबके लिए नहीं कहा, मैंने कहा जहां विपक्ष का मजबूत कैंडिडेट होगा वो जीतेगा, ये मैंने कहा। अभी आपको 4 तारीख को पता लग जाएगा कौन कौन से मजबूत थे वो जीत रहे हैं। के शर्मा जी ने 10 सेकंड बोलिए वरुण जी बोलिए। हाँ। अरे मुझे बोलने दो ना भाई बीच में, 10 सेकंड। अभी के शर्मा जी ने लोकल डायलेक्ट का एक वर्ड होता है ना, छोरे, वो प्रयोग किया। तो क्या मैं इनके नेताओं के लिए डोकरा शब्द का प्रयोग करूं? तो जब डिबेट में बैठे हो तो लोकल डायलेक्ट के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता शर्मा जी। हम हमारा स्तर नहीं गिराना चाहते। जहां तक आपको फिर मैं कह रहा हूं, जहां विपक्ष का कैंडिडेट होगा वो मजबूत जीतेगा। वोटर टर्नआउट इसलिए कम है कि लोगों का सब नेताओं पे से विश्वास खत्म हो गया, विश्वसनीयता सारे दलों की समाप्त हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने जो भ्रष्ट जिन पे आरोप लगाते हैं उनको लाके पार्टी विद द डिफरेंस खत्म, प्योरिटी ऑफ डिफरेंस जो थी बीजेपी वो खत्म, कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी हो गई। नहीं, अच्छा मैं एक चीज, मेरे पास समय नहीं है, मैं बस एक लास्ट चीज बोलना चाह रही हूँ। क्या ऐसे वोटर हैं जिन्होंने माना चुनाव से पहले, अवधेश जी बहुत कम समय में 10 सेकंड मेरे पास है, जो ये मानकर चल रहे थे कि भाई वो कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो वो वोट करने ही नहीं निकले, कि आ तो जाएंगे ही, शायद वो उनके वोटर थे, ये बहुत घरों में चर्चाएं रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ उसके बाद। नहीं, ये स्थिति है, हाँ। इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पे कोड वोटर में अगर मुसलमान पूरी संख्या में निकल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का वोटर जो रिएक्शन में वोट देता है वो घर में बैठा हुआ देखता रहेगा? हाँ। क्या यह ऐसा हो सकता है? क्या बिहार में अगर मुसलमान पूरी तरह बाहर निकल रहे हैं तो क्या उस स्थिति में बीजेपी का वोटर देखेगा कि नहीं भैया आप कम से कम हारता है तो हारने दो, हमारा कैंडिडेट निकलेंगे नहीं? देखिए, अगर हम ये मानकर चले कि मुस्लिम
वोटर जैसे कि जो समाजवादी पार्टी कहती है उनका MY एक समीकरण रहा है, वहाँ आरजेडी का भी रहा है। तो देख के क्या बीजेपी का वोटर और बाकी हिंदुत्व, मेरा सवाल ये है कि क्या वो पूरा का पूरा वोटर समाजवादी पार्टी का है? क्योंकि यहाँ पर जो सारी मुस्लिम पॉकेट्स हैं, हम तो जा रहे हैं वहाँ, देख रहे हैं बम्पर वोटिंग हो रही है, तो क्या वो उसके लिए नहीं, तो क्या समाजवादी पार्टी के पास इस बात को कहने का तथ्य नहीं है कि उनका वोटर आ रहा है? ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, और वोटर को भी सोचना पड़ेगा कि बाद में कहकर कुछ नहीं होगा। वोट परसेंटेज, जिस पार्टी के लिए आप वोट करते हैं, जाइए घरों से निकलिए और वोट दीजिए। तीसरा चरण आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।